पुरुषार्थ से प्रारब्ध। विषय: आत्म अभिमान का पुरुषार्थ, यही अभी का समय है। मीठे बाबा आज हमें बहुत स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि इस समय सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अपने को आत्मा समझना। हम अक्सर जानते तो हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जीवन में चलते फिरते कर्म करते हुए ये स्मृति खो जाती है, और जहां आत्मस्मृति टूटी वहीं देह अभिमान आ गया। बाबा समझाते हैं कि देह अभिमान ही सारी अशांति, उलझन और विघ्नों की जड़ है। जब आत्मा देह को ही मैं समझ लेती है, तब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तुलना आती है, मन जल्दी दुखी होता है। लेकिन जैसे ही आत्म अभिमान की स्मृति आती है, मैं एक शांत आत्मा हूं, ये शरीर मेरा रथ है, वैसे ही मन हल्का होने लगता है। बाबा कहते हैं, आत्माभिमानी बनना कोई कठिन साधना नहीं है, ये सिर्फ सही स्मृति का अभ्यास है। बाबा हमें ये भी सिखाते हैं कि इस बेहद के नाटक में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग और श्रेष्ठ है। जब हम अपने पार्ट को स्वीकार कर लेते हैं, तब रीस, शिकायत और असंतोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आत्माभिमान हमें स्थिर बनाता है, और स्थिरता ही माया पर विजय दिलाती है। अंत में समझें तो आज का समय बहुत मूल्यवान है। जो आत्मा आज आत्मस्मृति का अभ्यास कर लेती है, वही भविष्य में ऊंचे पद की अधिकारी बनती है। बाबा का संदेश बहुत सरल है, शरीर में रहते हुए आत्मा बनो और हर कर्म में करनहार बाप को साथ रखो। यही सच्चा पुरुषार्थ है, और यही श्रेष्ठ प्रारब्ध की नींव है। सारे दिन के अभ्यास हेतु मेडिटेशन कमेंट्री। अब कुछ क्षण अपने को स्थिर करें। धीरे धीरे मन को बाहरी विचारों से हटाएं। अनुभव करें, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूं। ये शरीर मेरा रथ है और मैं इसका चालक हूं। अब परम धाम में स्थित शिव बाबा को याद करें। उनकी शांति और शक्ति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। हर श्वास के साथ आत्मा स्थिर, हल्की और शक्तिशाली बन रही है। मन में संकल्प करें, आज से हर कर्म आत्म अभिमान में करूंगा, करनहार बाप को साथ रखूंगा। कुछ क्षण इस स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति।